यीशु जो चाहते हैं इस संदेश को दिन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर उनके मुखांतर से सुनेंगे हम आज के संदेश को। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद, और हम लोग जितने पास्टर लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे। तो हम वचन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपके उपस्थिति में आते हैं। हम सबको शुद्धि कीजिए और अपना वचन हमारे मुखार बिंद से बोलिए पिता, और हम सब लोग आशीषित होने पाए। और हम लोग को जो अभी ऑनलाइन में हम लोग जुड़े हैं, कोई अवरोध न होने पाए पिता। हम लोग जब तक रहेंगे तब तक हम लोग को सहायता कीजिए और मदद कीजिए पिता, और आप अपना महिमा लीजिए हमारे लोगों को जीवन से पिता परमेश्वर, और हम सबको आशीष दीजिए पिता। विनती मैं मांगता हूँ यीशु प्रभु के उच्च और पवित्र मीठे नाम से, आमीन। तो एक हम देखते हैं, पत्थर पूजने से कुछ न मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। मंदिर जाने से अगर भगवान, तो फिर पुजारी क्यों आपसे मांगे दान। तो इससे हम समझते हैं जो हम और आप भी पत्थर मूर्तियों को पूज रहे थे, लेकिन उससे परमेश्वर आपको हमको आगे बढ़ाया है, उससे आपको हमको छुड़ाया है। अगर हम लोग उसी में रहता तो अगर हम लोग भी पीछे रहता, इसीलिए हमको आपको परमेश्वर आगे बढ़ाया है। फिर हम देखते हैं, मैं अभी वचन में जाता हूं, मैं विषय रखा हूं विश्वास करके नहीं, विश्वास करके आगाड़ी, विश्वास से हम लोग कैसे आगाड़ी बढ़ेंगे। विश्वास तो हम लोग करते हैं, लेकिन विश्वास से करने से नहीं होगा, लेकिन हम लोग आगाड़ी कैसे बढ़ेंगे। धर्मी जन विश्वास से जीते हैं। आप और हम परमेश्वर को नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग विश्वास से हम लोग परमेश्वर को पहचाने हैं, परमेश्वर को जाने हैं, इसीलिए हम लोग आगाड़ी बढ़ते हैं। जब हम लोग ये स्तुति आराधना करते हैं तो हम लोग और आप लोग क्यों, हम आप जैसे क्यों परमेश्वर को प्रशंसा करते हैं। विश्वास से हम लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर ये दुनिया में आया। आपको हमको परमेश्वर ये महिमा करने के लिए हम लोग को आशीष दिया है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग प्रशंसा करते हैं विश्वास के साथ। और विश्वास में आगाड़ी बढ़ने के लिए आपको, हम लोगों को कर्म करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग मकई को देखते हैं, धान को रोपते हैं, मकई को रोपते हैं। हम लोग क्यों रोपते हैं? हम लोग को विश्वास है कि एक दिन ये हमको फल देगा। वैसा ही हम लोग परमेश्वर को विश्वास किया है, जो एक दिन परमेश्वर हम लोग को स्वर्ग में ले जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं ये लुकिंग टू जीसस में, जो हमको भी आदमी लोग पूछ रहा है, जो आप जैसे इतना साल से जैसे ये स्तुति आराधना करते हैं, आप मीटिंग में बैठते हैं, इतना समय बिताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो आपको ये संस्था से पैसा मिलता है क्या, रुपया मिलता है क्या? हम लोग ऐसे पूछता है, तो हम बोलते हैं जो नहीं मिलता है, नहीं देता है। तो आप क्यों मीटिंग में बैठता है, क्यों आप समय बर्बाद करता है? लेकिन हमको ये महसूस हुआ जो पैसा बड़ा चीज नहीं है। जब हम लोग परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं, सुबह शाम, सुबह को हम लोग आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो इससे हमको महसूस हुआ जब हमको बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है। हमको
आत्मा भी में भी शांति है और हम लोग को भी परमेश्वर आशीष दिया है। ये प्रार्थना के उत्तर हमारे आपके जीवन में बहुत भला हुआ है। ज्योति सिस्टर अभी किधर गया है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। वो मेरे लिए भी, मैं चर्च बना रहा था, चर्च में आपको आशीष दे, ऐसा दे वैसा दे, आपको बनाएंगे, बहुत प्रार्थना किया। लेकिन अब ज्योति सिस्टर के हम याद करते हैं वो अभी किधर है, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन हमारे लिए वो बहुत प्रे किया। हम अभी चर्च बना रहे, हमारे पास में पैसा नहीं था, लेकिन ये प्रार्थना का उत्तर है। तो हम लोग पास्टर जी एक मिनट, पास्टर जी, पास्टर हरिदेव चौधरी जी, ज्योति हरी उसका फोन खराब हो गया है और तबीयत भी खराब था। बीच में फोन खराब होने से हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है। लगता है आजकल में फोन टीका करवा के हमारे बीच में फिर से जुड़ेगी। हाँ जी जी, ज्योति को बोल दीजिएगा। तो पास्टर हरिदेव आपको बहुत याद करता है सिस्टर, मैं बहुत याद करता हूँ ज्योति को। परमेश्वर उसको चंगा करे और आशीष दे। हाँ, तो फिर हम देखते हैं विश्वास से हम लोग जैसे से आगे बढ़ते, विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास बढ़ने के लिए हम लोग को जैसे से कर्म जैसे से करना पड़ेगा। तो ये प्रार्थना में हम लोग शामिल होते हैं, तो इससे हम लोग को दिन भर हम लोग को ताजा रहते हैं, हम लोग को मन खुशी रहता है, दिल खुशी रहता है। इससे रुपया से, पैसा से नहीं खुशी मिलेगा। परमेश्वर वचन, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन में शक्ति है। इसीलिए हम लोग ये मीटिंग में बैठते हैं और मीटिंग में रहते हैं। हम वही मैं जवाब देता हूँ आदमी लोगों को, पास्टर लोगों को। तो फिर हम देखेंगे हिब्रू याकूब, याकूब का पुस्तक हम लोग 2 का 14, 15, 16 पढ़ दीजिए था पास्टर जी कोई लोग। याकूब 2 का 14, 15, 16। पढ़ेंगे कोई भाई बहन जिनको मिलता है याकूब का हे पत्री। मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? आमीन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको पढ़ाए और हम लोग को सुनाए में से परमेश्वर आशीष दे। तो वही विश्वास के बारे में लिखा है इधर। हे मेरे भाई, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता है तो उससे क्या लाभ? हम लोग तो विश्वास किया है, लेकिन विश्वास के साथ साथ आपको हमको कर्म भी करना है। अगर हम लोग विश्वास करते हैं, अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग को आपको कर्म भी करना है। जब हम लोग कर्म करेंगे तो परमेश्वर 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना आपको हम लोग को फल देगा। इसीलिए हम लोग विश्वासी तो है, लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को कर्म भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, तब परमेश्वर हम लोगों को आशीष देगा। जैसे कि लिखा है, प्रभु प्रभु, हम लोग नए नियम में देखता है, प्रभु प्रभु जो कहता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। सब प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। हम लोगों को कर्म भी करना पड़ेगा। जो परमेश्वर हम लोगों को, आप लोग कर्म दिया है, व्यवस्था दिया है, वो व्यवस्था भी पालन करना पड़ेगा। कितना आदमी को हम देखते हैं अभी 10-10 साल हो गया, 20-20 साल हो गया, थोड़ा हिंदू में भी अच्छा है, इधर प्रभु में भी अच्छा है, इधर भी मानता है, उधर भी मानता है, लेकिन उसका विश्वास क्या है? उसका विश्वास अटल नहीं है, उसका विश्वास पक्का नहीं है। वो विश्वासी न आगे बढ़ा है न पीछे बढ़ा है, जैसा को तैसा ही।
इसीलिए हम और आप विश्वास किया है तो आपको हमको जो परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है वो हम लोगों को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, आपको हम लोगों को मानना भी पड़ेगा। तब परमेश्वर हम लोगों को आप लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ने में सफलता देगा। आपको वैसा ही नहीं, आपको जैसे से आत्मिक क्षेत्र में भी आगाड़ी बढ़ाएगा और आपको जैसे से आर्थिक क्षेत्र में भी आपको आगाड़ी बढ़ाएगा, लेकिन समय लगेगा। परमेश्वर अपना समय में देगा। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, जब मैं पास्टर ये सेवकाई करने लगा, मेरा बेटा लोग छोटा छोटा था, लेकिन हमको बहुत दुख तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट में से मैं सेवकाई शुरू किया। मैं जीरो से अपना परिवार से मैं सेवकाई शुरू किया। शुरू शुरू में हमको बहुत तकलीफ था, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में अड़े रहे और दुख से भी हम सेवकाई करते रहे। परमेश्वर अभी हम लोग को हमको अभी सब चीज दिया है जो हम लोग को हमको चाहिए। परमेश्वर वो हमको जैसे से दिया है। मैं परमेश्वर से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं कोई संस्था कोई व्यक्ति पर मैं नहीं विश्वास किया हूँ, मैं आप पे विश्वास किया हूँ। मैं आपके खेत में मैं काम करता हूँ, जाला आप दीजिएगा, हमको आप उठाइएगा, हमको लाज शर्म में नहीं पाइए पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। आप ही मेरा खुदा है, आप ही मेरा परमेश्वर है, आप ही मेरा पिता है, आप ही मेरा सब चीज है, आप ही मेरा अंग प्रत्यंग का मालिक है। आप ही ने हमको से उठाएगा। अभी हमको देखिए, हमारा भी मैं बाइक में चढ़ता हूँ, मेरा जेठा बेटा भी बाइक में चढ़ता है, मेरा माजिल बेटा भी है बाइक में चढ़ता है, मेरा बहू है उसके भी पास में स्कूटी है। मैं भी इधर जो है घर बना लिया हूँ, अभी चर्च भी बना रहा हूँ। फिर देखिए जो परमेश्वर हमको जो हमको खेती था थोड़ा, मैं खेती भी नहीं करता हूँ। मैं 5 कट्ठा करता हूँ खेती और सब खेती ठेका लगा दिया है, ठेका दे दिया है दूसरा को। मैं सेवकाई करता हूँ, फिर भी परमेश्वर हमको धान अनाज सब चीज घर में भरपूर है, सब चीज परमेश्वर हमको से दिया है। कोई चीज का घटी कमी नहीं है हम लोग को। जो मैं समय में ढूंढता हूँ वो हमको जैसे से मिल जा रहा है। तो हमारा बेटा लोग भी अभी तीनों जो है अभी जॉब कर रहा है, तीनों को से नौकरी मिल रहा है। तो पास्टर लोग बोलता है आपको तो अभी दुख हट गया, आपको तीनों बेटा कमाता है। किसी कोई आदमी ने हमको 3-3 ठो मोबाइल देखता है तो बोलता है एक ठो हमको भी गिफ्ट दे दीजिए, आपको इतना बेटा लोग दिया है। तो हम यही देखते हैं, आप और हम विश्वास में आगे रहिए, परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आप हम सबको उठाएगा। आप का परमेश्वर हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो प्रतिज्ञा किया है तुम लोग विश्वास में आगे रहो। तो फिर हम देखते हैं मत्ती के पुस्तक में लिखा है, चेला सबने प्रार्थना किया, जो रोगी बीमारी था भूत पिशाच लगा था, चेला लोग ने प्रार्थना किया तो उसके चेला लोगों से भूत पिशाच नहीं भागा। तब फिर प्रभु यीशु ने बोला है तुम्हारा विश्वास किधर गया, तुम्हारा विश्वास किधर गया, कब तक हम तुम लोगों के साथ में रहेंगे। तुम लोग भी देखा कि मैं आंधी को शांति किया, रोगी बीमारी को चंगा किया, तुम लोग देखा है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को विश्वास किधर गया। आज आपके जीवन में हमारे जीवन में भी परमेश्वर का आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग विश्वास में हम लोग कमी है। विश्वास का भी जांच होता है, विश्वास को भी हम लोग को जैसे लेवल होता है वो लेवल होता है। तो हम लोग को आप लोग विश्वास कैसा है। और आदमी लोग चंगा नहीं होने का कारण भी ये है, जो व्यक्ति के लिए हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं वो लोग को भी विश्वास पक्का नहीं होता है, शंका करता है, ये प्रार्थना कर रहा है तो मैं चंगा होगा कि नहीं होंगे, अच्छा होंगे कि नहीं होंगे, ये लोग ढोंगी है कि ये लोग झूठ होते, इसीलिए आदमी लोग चंगा नहीं हो रहा है, आशीष नहीं पा रहा है।
विश्वास सबसे बड़ा चीज है। हम भी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं। वो वचन में लिख दिया है, जो हम लोग को नहीं भी देखा है वो विश्वास करता है, वो धन्य के है, वो धन्य के है। वो परमेश्वर आपको हमको धन्य के बोलता है। धन्य को जो परमेश्वर बोलेगा वो बहुत बड़ा चीज है, उसको हम लोग नाप को भी नहीं नाप सकेंगे, वो इतना बड़ा चीज है। इसीलिए आप और हम जो परमेश्वर में विश्वास किया है, आप हम लोग भी कर्म कीजिए, परमेश्वर को काम करने दीजिए, परमेश्वर आपको हमको उठाएगा। जैसे कि मेरा जीवन में भी परमेश्वर हमको उठाया है, आप लोगों को भी उठाएगा। हम बहुत दुख तकलीफ से, हमारा बीवी भी बोलता था सेवका छोड़ दीजिए, बेटा लोग को पढ़ाइए, ये करिए वो करिए, लेकिन मैं बीवी को बात नहीं सुना, मैं परमेश्वर को बात सुना। मैं परमेश्वर में जो हमको बुलाया है, मैं बीवी को मैं बोलता था, ललिता जो तुमको परमेश्वर नहीं बुलाया है, तुमको परमेश्वर विजन नहीं दिया है, परमेश्वर हमको विजन दिया है। परमेश्वर का आवाज मैं सुना हूं, परमेश्वर का बात मैं सुना हूं। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं परमेश्वर का काम करता रहूंगा। परमेश्वर मेरा जिंदा खुदा है, परमेश्वर एक दिन हमको उठाएगा। परमेश्वर हमको उठाया, परमेश्वर हमको आशीष दिया। हमारे बच्चा लोग भी अभी जो है दूसरा को जैसा नहीं है, सब लोग आश्चर्य लगता है ये लोग को बच्चा कितना अच्छा स्वभाव का है, कितना ये लोग सज्जन है, कितना ये लोग बुद्धियार है। अगर मैं फिर विदेश में मैं प्रभु को जाना, अगर मैं विदेश जाता तो फिर मेरा बच्चा लोग यही दुनिया संसार के लोगों जैसा हो जाता। फिर मैं परमेश्वर से मैं प्रश्न करता तो परमेश्वर हमको बोलता है, तुम बोलता शंका करता है, देखो तुम्हारा बेटा एक काठमांडू में पढ़ता है, एक जो है सो पोखरा में पढ़ता है, एक जो है सो उड़ीसा में पढ़ता है, लेकिन मेरा पास में पैसा नहीं था। वो परमेश्वर कैसा वो लोगों को पढ़ाया। 2 बेटा को तो मैं पैसा नहीं दिया, लेकिन एक बेटा को उड़ीसा मुझे पढ़ा, उसको मैं थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, लेकिन हमारा तीनों बेटा एजुकेटेड हो गया। वास्तविक में परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। आपको हम लोग को ये स्थिर रहना है, अटल रहना है और परमेश्वर के में भरोसा करके आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको हमको उठाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, यूसुफ को भी देखते हैं, परमेश्वर को जब बुलाया यूसुफ को तो उसके जीवन में कितना तकलीफ हुआ, उसका भाई लोग पोतीफर ने वो लोग को कितना सजाए दिया, कष्ट दिया। वैसा ही हम जो सेवकाई में आए हैं, आपको हमको जीवन में भी कष्ट होने देगा परमेश्वर, दुख होने देगा, लेकिन वही दुख से परमेश्वर आपको हमको भी उठाएगा। परमेश्वर जिंदा खुदा है, जैसे कि यूसुफ को उठाया। जैसे कि हम लोग देखते हैं, रूत के भी बारे में हम लोग पढ़े हैं, जाने हैं। रूत भी, उसको सास बोला हमारा पति भी चला गया, तुम्हारा पति भी चला गया, तुम लोग अपने अपने मायती के घर में जाओ और अपना अपना अच्छा पति ढूंढना। लेकिन परमेश्वर में रूत अपना सास को कहा, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपका आदमी मेरा आदमी, आपके छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। और रूत के भी जीवन में सास के पालने के लिए कितना दुख उठाया, शीला वाला टीपा, दूसरा के में जाके जैसे काम किया, फिर भी स्थिर रहा, अटल रहा। वो बोझ से उसको शादी हुआ। देखिए अभी वो प्रभु यीशु को घराना कहलाता है। उसके जीवन से हम लोग आशीष पाते हैं। तो वो क्या किया? विश्वास किया। विश्वास के साथ साथ वो क्या किया? कर्म भी किया, तब परमेश्वर उठाया। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको हमको दुख भी होने देता है, कष्ट भी होने देता है, परीक्षा से भी हम लोग को पार करने के लिए देता है। लेकिन हम लोगों को परीक्षा आता है, कष्ट आता है, उसमें आपको हमको धीरज रह करके चलना पड़ेगा। जो ही आदमी धीरज धर करके रहता है, वही आदमी को परमेश्वर उठाता है।
आप भी हम भी सेवकाई कर रहे हैं, आप हम भी धीरज धरिए। हम कितने आदमी को अपना मंडली में भी देखा हूँ जो हम बपतिस्मा दिया है, लेकिन वो लोग धीरज धर के नहीं रहा। वो लोग के जीवन में कितना परीक्षा आया, कष्ट आया, समय आया, लेकिन वो लोग संसार की तरफ सोचने लगा, संसार की तरफ देखने लगा, परमेश्वर की तरफ भूल गया। तो वो लोग जैसा को तैसा ही है। वो लोग को न उन्नति हुआ है न प्रगति हुआ है। उसका जीवन अभी मैं देख रहा हूँ आशीष में नहीं है। लेकिन जो आदमी जो कष्ट में भी, दुख में भी ये स्थिर रहा है, वो लोग को परमेश्वर आशीष दिया। हम प्रभु में आया तो हमारा मामा ससुरा जो है, हमको 5 कट्ठा जमीन बेईमानी कर लिया, पैसा दिया था फिर भी बेईमानी कर लिया, लेकिन उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। बड़ी उसके बदला में उसको 2 बीघा चला गया, लेकिन हमको परमेश्वर उसके बदला में उन्नति दिया है, प्रगति दिया है। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। परमेश्वर हमको आशीष दिया है। तो ऐसा ऐसा आपके हमारे जीवन में होते रहता है, लेकिन आप हम विश्वास में आगे बढ़ना है। विश्वास में हम लोगों को आपको आगे बढ़ना है। आपको हमको परमेश्वर उठाएगा। फिर हम देखेंगे यशायाह पुराना नियम 44 का 22, 44 का 22 देखेंगे। किनको मिलता है भाई बहन? मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर और आपको हमारे पाप को क्या किया है? मिटा दिया है, बादलों को समान मिटा दिया है। आपको हम लोगों को पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। जो पीछे देखेगा वो कभी भी आशीष नहीं पाएगा। आपको हमको परमेश्वर पीछे देखने के लिए नहीं बुलाया है, आगे देखने के लिए बुलाया है। जैसे कि हम लोग, आप लोग भी क्या करते थे? पत्थर को पूजते थे, मूर्ति को पूजते थे, निर्जीव चीज को पूजते थे, लेकिन वो चीज से परमेश्वर आपको हमको उठाया है। अगर हम और आप पीछे देखते हैं तो फिर हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो पत्थर को पूजते हैं। जैसे कि ये ब्राह्मण को भी मालूम है, अगर पत्थर पूजेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वो क्या करता है? दान दक्षिणा मांगता है। ये ब्राह्मणवाद ये संसार को क्या करता है? उल्लू बना रहा है। लेकिन आज दुनिया संसार को आदमी ये नहीं समझ पाया है, आप हमने समझ पाया है। फिर मैं पढ़ता हूं, पत्थर पूजने से कुछ न मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान, और मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो फिर पुजारी क्यों मांगे दान। वो ब्राह्मण बात को मालूम है, ये पत्थर पूजने से हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, न रुपया मिलेगा न पैसा मिलेगा। इसीलिए आदमी लोग से क्या मांगता है? दान मांगता है। और हम लोग को वे पत्थर में आस्था रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए इसे बोलता है। तो ये सरासर इससे मालूम होता है जो हमको और आपको ये दुनिया, ये ब्राह्मणवाद लोग उल्लू बना रहा है। आज हमारे नेपाल में भी, इंडिया में भी क्यों हिंदू राष्ट्र घोषणा करने के लिए बोलता है? क्योंकि ब्राह्मणवाद लोग को मालूम है हम लोग का एटीएम बंद हो रहा है। अगर ये लोग यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाएगा, गाय दान नहीं करेगा, हाँ, बाप आदमी लोगों को बाप माँ मोड़ जाए तो ये लोग कर्म नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, तो हम लोग को तो धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग हिंदू राष्ट्र घोषणा करने के लिए मांग करता है, अपना स्वार्थ के लिए, आपके हमारे भलाई के लिए नहीं। परमेश्वर हमेशा आपके लिए
हमारे लिए क्या सोचता है? भलाई सोचता है। आपको हमको भलाई करने के लिए बुलाया है, उन्नति करने के लिए बुलाया है, स्वर्ग में जाने के लिए बुलाया है। हम लोग इस संसार में, दुनिया में भटके हुए थे। हम लोग ये दुनिया संसार में हरा गए थे। परमेश्वर को भूल करके हम लोग अन्य देवता को पीछे लगते थे, लेकिन परमेश्वर आपको हमको याद किया है। आपको हमको परमेश्वर बुलाया है, किसी आदमी ने नहीं बुलाया है। इसीलिए आपको हमको जिंदगी में दुख क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर को आपको हमको भूलना नहीं है। परमेश्वर आप हमारा जिंदा खुदा है। परमेश्वर आप हमको स्वर्ग में जाने के लिए बुलाया है, उन्नति करने के लिए बुलाया है, प्रगति करने के लिए बुलाया है। हम लोग गरीबी में रहने के लिए नहीं बुलाया है। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर और स्वयं मनुष्य बन करके पृथ्वी में आया है, ताकि हमारे बात सुने, हमारे बात माने। इसीलिए आप और हम परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। परमेश्वर को आप हम चुने हुए हैं, और जिसको चुना है परमेश्वर, उसी ने परमेश्वर में भरोसा रखता है। वो लोगों को परमेश्वर नहीं चुना है, वो लोगों को परमेश्वर नहीं बुलाया है। आपको हमको बुलाया है। हमारे गांव में भी मैं ही एक ही परिवार हूँ, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत परीक्षा भी अभी भी आ रहा है, अभी भी आते हैं, लेकिन परीक्षा में पास मैं होने जाता हूँ। क्योंकि हमारे समाज लोग हैं, हमारे अपना जाति लोग हैं, हमको खान पीन बंद कर दिया है। फिर भी मैं आदमी लोग को बोलता हूँ, एक दिन तुम हम लोगों को पार्टी खिलेगा, भोज खिलेगा, लेकिन मैं सब दिन घरे में खाऊंगा। उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर हम लोग को जांचता है, जी देखो ये मेरे पर कितना भरोसा रखता है। इसीलिए आप हम लोग परमेश्वर के वचन में अडिग रहिए, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहिए। परमेश्वर के वचन से दायां भी नहीं जाइए, बायां भी नहीं जाइए। जो परमेश्वर को वचन लिखा है, जो बोला है, उसमें हम लोग ये स्थिर रहिए, अटल रहिए। परमेश्वर आपको हमको आशीष देगा। फिर हम देखेंगे मरकुस का पुस्तक, मरकुस 9 का तोस, मत्ती मरकुस। नौ का 10 पढ़ना सर। 9 का 23। मरकुस। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मैं भी पढ़ता हूँ किसमें। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर क्या बोला है? कि विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है। सब चीज हम पूरा करेगा, कोई चीज को घटी कमी नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बोला है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। लेकिन आपको हमको विश्वास में अडिग रहना है, विश्वास में पक्का रहना है। विश्वास में हम लोगों को आगे पीछे नहीं देखता है। विश्वास से हम लोग संसार को जीत सकते हैं। विश्वास एक ऐसा चीज है। विश्वास परमेश्वर की ओर से आते हैं, शंका शैतान की ओर से आते हैं। तो हम लोग परमेश्वर में विश्वास करेंगे, शैतान में विश्वास करेंगे। शैतान में विश्वास करेंगे तो हम लोग पीछे देखेंगे, देख रहे हैं। अगर हम लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हम लोग को विश्वास करने के लिए बुलाया है, शंका करने के लिए नहीं बुलाया है। इसीलिए संसार को लोग आपको हम लोग क्या बोलता है? विश्वासी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग विश्वास किया है।
जैसे कि हवा को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन उसको काम को देखते हैं। वैसा ही हम लोग परमेश्वर को नहीं देखते हैं और हम लोग विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है, करता है। इससे हम लोग को, आप लोगों को मालूम होता है कि परमेश्वर आपको, हमारा परमेश्वर क्या है, जिंदा खुदा है। और विश्वास में हम लोग को ये स्थिर भी रहना है, तब हम लोग देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर के जन लोग क्या करता है, कोई भी कष्ट हो, कुछ हो, तो क्या करता है, विश्वास में रहता है, विश्वास करता है। लेकिन जब अस्थिर रहता है तो वो लोग कर्म करता है। हम भी एक आदमी को शादी करा दिया, विवाह करा दिया, तो हम लोगों को पीटा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बोला तुम निवेदन लिखो, मैं उसको कार्रवाई करूंगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं लिखा। ये मेरा जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर अपना समय में काम करेगा। परमेश्वर समय में काम किया और हम अपना आंख से देखा है। फिर हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक 6:33 में, ऐसा ही 6:33 में मैं पढ़ रहा हूँ, 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो त्यो सब वस्तुएं भी तुझे मिला जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को राज्य को खोजी करेंगे, परमेश्वर को धार्मिकता को खोजी करेंगे, और जो जो आवश्यकता है परमेश्वर आपको हमको पूरा करेगा। विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है। परमेश्वर आपके हमारे जीवन में फल देगा और हम लोग आशीषित होंगे। फिर हम देखते हैं रोमियो 10:17। रोमी अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास किससे होता है, सुनने से होता है। और हम लोग भी कोई ना कोई आदमी हम लोगों को, आप लोगों को सुनाया है, इसीलिए हम लोग प्रभु में आए हैं। विश्वास के साथ हम लोग आए हैं। ठीक है, मैं परमेश्वर का वचन इतना ही रखता हूँ। हमको उतना हिंदी तो अच्छा नहीं आता है, लेकिन आप लोग समझे हैं, बुझे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं ये वचन परमेश्वर का इतना ही रखता हूँ। मैं विदा मांगता हूँ। सबको जय मसीह, परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद, थैंक यू। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर जी आपको सुंदर से संदेश के लिए। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीते हैं। बहुत सुंदर संदेश। अब साजन खुशी सर सामने आएंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। करने से पहले दो महत्वपूर्ण शब्द बोलेंगे। साजन खुशी सर सामने आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, सुंदर अच्छे दिन को देखने का अवसर दिया और अच्छे और पवित्र दास ने नेपाल से जिन बातों को रखा वे सब समझ के परिचायक के हिसाब से परिपूर्ण है, सत्य है। और काश हम इन बातों को खूब जैसा उन्होंने व्यक्त किया मानकर, समझकर अपने जीवनों में उस आमंत्रण की चाहत रखकर प्रभु की डेवढ़ी पर आ पाए। जरूर हम प्रभु के भाते हुए हो पाएंगे। कितना प्रबल विश्वास उनका, इस बात को हमें समझना है। कैसे उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो गवाही दी, पैसा ज्यादा होने से
क्या क्या बिगड़ सकता था, इन बातों का चित्रांकन किया। और पैसा कम होने से मैं नीति के आधारित रहा, नीति वचन के आधारित रहा, प्रभु को भाते हुए रहा। प्रभु मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं होने दिया। और वो वचन निकाल कर चिताया बताया जो मत्ती 6:33 में है। वहां ये लिखा है कि इसलिए और पहले, इसलिए और पहले यदि हम प्रभु से कुछ मांगते हैं और उसके धर्म की खोज करते हैं, तो हमें जो आवश्यकता है वो सब देने के लिए तत्पर और सिद्ध हमारा प्रभु है। इन बातों को उन्होंने दर्शाया, दिखाया, समझाया और उस विश्वास की परख को पूर्णतया सिद्ध करने के लिए अपने आप को रखा और गवाही दी। और इस बात से प्रबल इच्छा के साथ हमें भी चिताया कि यदि हमारा विश्वास परिपक्वता की ओर है, पूर्णतया है, तो हमें प्रभु किसी बात की घटी नहीं होने देगा। और दुचित्ता लोगों की जो जीवन में घटती हैं, जो सांसारिकता का जीवन से ओतप्रोत रहते हैं, जो संसार से मांग करते हैं, जो सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, इन तमाम बातों का चित्रांकन उनकी बातों से समझ में आया। धन्यवाद प्रभु का। ये वचन सारगर्भित है। इस बात को हम समझ पाए, जान पाए, और जैसा अपने आप को तैयारी करके उन्होंने खड़े रखा और सिद्धता के अनुभव को बांटा, काश हमारा भी जीवन ऐसा हो पाता, तो हम प्रभु को भाते हुए हो जाएंगे और हर एक आवश्यकता जो हमारे जीवनों में हमें है वह संपूर्ण हो जाएंगी। वो विश्वास यदि हमारे जीवन में है तो जरूर हम प्रभु को भाते हुए हो पाएंगे। धन्यवाद वचन के लिए, धन्यवाद संगति के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, वचन की गूढ़ बातों को सुनकर। प्रार्थना करेंगे साजन खुशी सर, 1 मिनट पूनम जी के लिए, और जितने हमारे बीच में बीमार हैं उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। पूनम जी के लिए। ओके ओके। मैं सर जी हमारे भी पेट में दर्द है सर, जय मसीह की। हमारे पेट में दर्द भी है, लग रहा है पथरी की शिकायत है। हमारे लिए प्रार्थना करिए। आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ जांच करवाने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। जरूर 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 जरूर। मैं नाम जद भले प्रार्थना कम करता हूँ, पर मैंने कल भी किया था और परसों भी किया था। रोगियों के लिए, चंगाई के लिए, प्रभु के असीम प्यार को पाते रहने के लिए मैंने प्रार्थनाओं में रखा है। धन्यवाद प्रभु। पूनम जी ने जो बात को 2-3 दिन से उस विश्वास की पराकाष्ठा की बात को रखते हुए, जिनमें से मैं भी हूं कर उन्होंने अपनी गवाही दी, उन्हें दे पिता, ये सब गवाही आप सुन रहे प्रभु, आप देख रहे, सब समझ रहे प्रभु, हमारे अंतर मनों को जान रहे प्रभु, हमारे बोलने और सोचने से पहले आप हमारे मनों को जांचने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। हर एक आवश्यकता की परिपूर्ति आपसे है पिता। ये वाचा आपने हमसे और हमारे पुरखाओं से की है, और उस विश्वास का प्रमाणीकरण के लिए हम इस जीवित हैं पिता। इस संसार में रचाए गए हैं, रखे गए हैं, बसाए गए हैं पिता। यह परिपक्वता के साथ पूर्ण हो। एक एक की पिता परमेश्वर आशाओं को परिपूर्णता में बदलने के लिए आप में सिद्धता है पिता। आप परिपक्व हैं पिता, आप देने के लिए तत्पर और सिद्ध है पिता। हमने मांग लिया, आपने दे दिया, हमारी हर एक चिंता दूर हो गई पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आपका जीवन हम सबों के साथ रहने पाए। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन,
आमीन आमीन आमीन। आमीन। साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए। अब समय है जगजीवन कुमार जी सामने आएंगे और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। जय मिस्टर जी, थैंक यू। आइए वोट ऑफ थैंक्स सुनाते हैं। धन्यवाद करते हैं सर जी पिता जी कि आज के दिन सुंदर संगति दी और अपने महिमा के लिए हमें अपनी उपस्थिति में रखे। उसके बाद धन्यवाद देते हैं धनराज सर जी को कि अपने माध्यम के द्वारा हम लोगों को एकत्रित करने के लिए प्रति को प्रार्थना में जोड़ते हैं और करते हैं इसके लिए। और धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ सर जी को जो हम सभी के लिए प्रेयर की। धन्यवाद देते हैं वचन पढ़े जाने के लिए। सॉरी, गीत जो भाइयों या बहनों ने गाए थे उसमें तो ज्वाइन नहीं थे, लेकिन फिर भी धन्यवाद करते हैं। तो जो भाइयों या बहनों ने गीत गाए हैं उनको धन्यवाद देते हैं। मदद सर जी को जो वचन पढ़ने के लिए सभी भाइयों को टीमों को दिए और सब भाई जो पढ़े वचन उनको धन्यवाद देते हैं। लास्ट में सॉरी, धन्यवाद देते हैं सर जी को जो वचन का प्रचार किए और वचन जब सुने तो इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये शायद लग रहा है कि मेरे जीवन के लिए है और वैसे ही है, जिससे आते भी है कभी कुछ होते हैं। इसके लिए धन्यवाद कि मुझे सही रीति से चलने के लिए शिक्षा दी और सही भाई बहन को धन्यवाद देते हैं। आखिरी प्रार्थना साधन कोशिश सर जी को जो हाँ आमीन में उसके अनुसार चलने के लिए प्रेयर किए। सही भाई बहनों को धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह आपको भी। जय जगजीवन कुमार जी। अब समय है नेपाल में चलते हैं मेरे साथ। पासु जी से आशीषों को मांगते हैं। आप आइए पास्टर हरिदेव चौधरी जी आशीषों को सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के संगति सहभागिता आपके साथ और हमारे साथ युगायुग रही रहे। आमीन। सबको जय मसीह। आमीन 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 आमीन। जय जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। मसीह जय मसीह।